अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जो है अक्सर ही हम लोग इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। हर जुमले में ये चीज़ आ ही रही होती है और अक्सर जो है हम लोग इसमें गलती करते हैं और हमें नहीं पता होता कि कहाँ पर जो है वो दा आएगा, एन आएगा या आ आएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही समझे, मैं जो है वो आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अगर आप जो है ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो आप जो है वो सही से ना इंग्लिश बोल पाते हैं ना लिख पाते हैं। तो आज की जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल होते क्या हैं, जो आपको पेपरों में भी हेल्प करेगा, आपके हर सेंटेंस को सही करेगा और जो कि आपके जो है नंबरों में भी इजाफा करेगा अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो है ये चीज़ें देखता है कि आपने जो है ए जो है वो सही जगह लगाया है या नहीं लगाया, या दा जो गलत जगह पे तो नहीं इस्तेमाल कर दिया। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 4 है और यूनिट जो है वो 3.3 है। और स्टूडेंट, इसी वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 5 भी सॉल्व कराऊंगा और पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए और आर्टिकल क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कहाँ नहीं होते, सब बताऊँगा ताकि बात अच्छी तरह समझें आप। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। Fill the following blanks with a and the where necessary. Remember that a and are used with countable singular nouns and the is used in a number of प्लेसेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ब्लैंक्स जो है उसको फिल करना है। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स नज़र आ रही होगी, तो मैंने ये फिल किया है और समझाऊंगा आगे। और आगे कहा जा रहा है कि आपने ए एंड द यानी आर्टिकल का इस्तेमाल करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसा कि आपको पता है कि ए और एन जो है वो नंबरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तादाद बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक पेन है तो आप क्या कहेंगे, आ पेन। अगर आपके पास एक एप्पल है तो आप क्या कहेंगे, एन एप्पल। यानी आप जो है वो ए और एन का जो इस्तेमाल है वो नंबर यानी तादाद बताने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पर कि एन जो है वो सिर्फ वॉवेल के साथ नहीं आता, बल्कि ऐसे वॉवेल्स के साथ आएगा जिनके साथ जो है वो एक ही आवाज़ आ रही हो। जैसे एप्पल, आपको एक ही आवाज़ पहले नज़र आ रही है तो आप जो है वो ए लगा देंगे। अब जैसे कि ऑरेंज, अब ऑरेंज में देखें आपको वॉवेल भी आ रहा है और एक ही आवाज़, तो आप जो है वो एन लगा देंगे। तो हर जगह जो है वो वॉवेल में एन इस्तेमाल नहीं होगा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा बता दूंगा। अब दा जो है वो दा इस्तेमाल होता है ख़ास जगहों के नाम के साथ और ख़ास चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है दा। तो आगे पढ़ता हूँ और समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। For example, when referring to a particular thing before superlative degrees, when using two comparative degrees together, before the name of rivers, seas, mountains, etc., before title, nationalities, names of institutions, कम्युनिटीज़ एंड सो ऑन। देखें स्टूडेंट, आगे जो है आपको दा के और इस्तेमाल बताए गए हैं, क्योंकि दा जो है ये ख़ास तौर पे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और दा के जो है कोई मायने नहीं होते उर्दू में, जैसे कि बाकी वर्ड्स के मायने होते हैं। जैसे ए जो है आप एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं आ पेन यानी एक पेन, लेकिन दा के जो है वो मायने नहीं लेते हैं आप इंग्लिश में। लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप इस्तेमाल करते हैं ख़ास चीज़ों के नाम के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपरलेटिव डिग्री यानी ऐसा काम जो दूसरे में नहीं पाया जाता और एक इंसान उससे बेहतर है, तो उधर आप इस्तेमाल करते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में आप इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटिव यानी जब दो चीज़ों को आप कंपेयर करते हैं, कहते हैं ना कि यार ये इंसान जो है वो दूसरे से अच्छा है। जैसे कि आप कहते हैं अली इज़ बेटर दैन द हसन, अली जो है वो अच्छा है हसन से, तो वहाँ पर लगाते हैं, तो कंपैरेटिव में इस्तेमाल करते हैं आप दा। आप रिवर्स के नाम के साथ लगाते हैं, जैसे द रिवर इंडस यानी दरिया सिंध, द झेलम रिवर, तो आप जो है वो द रिवर्स के साथ। सी के नाम के साथ लगाते हैं द सी व्यू और द पैसिफिक ओशन, तो वहाँ लगाते हैं। और माउंटेन के नाम के साथ भी लगाते हैं द केट्यू माउंटेन, द हिमालय माउंटेन, तो आप वहाँ भी दा इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं टाइटल्स, जैसे कि कोई टाइटल्स हो गया, किसी को टाइटल्स दिया गया तो वहाँ भी लगाया जाता है। जैसे द कायदे आज़म, ये एक टाइटल है, तो यहाँ भी जो है वो दा इस्तेमाल किया जाता है। देखें स्टूडेंट, नेशनैलिटीज़ में भी दा का इस्तेमाल होता है। जैसे द पाकिस्तानी, नेशनैलिटी है ना पाकिस्तानी, द इंडिया, द अमेरिकन, द श्रीलंकन, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और मुख्तलिफ नेम्स के साथ और इंस्टीट्यूशन यानी इदारों के नाम के साथ भी आता है।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और कम्युनिटीज़ के नाम के साथ भी आता है, जैसे जो कम्युनिटीज़ यानी जो तबके होते हैं उनके नाम के साथ भी दा आता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब मैं ब्लैंक्स को जो है वो पुर करता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ कहाँ पर दा आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, पहली जो ब्लैंक्स दी हुई है हमें वो ये दी हुई है कि आई नो डैट द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। देखिए, मैंने आपको बताया था दरियाओं के नाम के साथ दा आएगा, तो यहाँ दा आ रहा है। लॉन्गेस्ट एक लंबा है, एक जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बयान हो रही है, यानी कंपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान में इससे लंबा कोई दरिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ दा आ रहा है। और पाकिस्तान मुल्कों के नाम के साथ नहीं आता, लेकिन चंद मुल्कों के नाम है जिनके साथ दा आता है और प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अगर स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो दरिया सिंध जो है, यानी जो दरिया सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। तो यहाँ पर जो है ये बात की जा रही थी। अब देखें दूसरे में क्या कहा जा रहा है। इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज वी नीड टू थिंग्स, अ गुड टीचर एंड द विल टू वर्क। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है कोई एक लैंग्वेज सीखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है और एक जज्बे की ज़रूरत है। यानी अगर हमें जज्बा होगा जभी तो हम वो सीख सकेंगे ना। तो यहाँ यही बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो आ आएगा, क्योंकि एक लैंग्वेज सीखनी है, एक लैंग्वेज, एक से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जो है आ गुड, यानी यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो गुड आएगा। और यहाँ पर जो है विल और दा इसके साथ इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में जो हमारे पास वो ये है कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद और पाकिस्तान, ये दा नहीं आया। और द कैपिटल यानी एक ख़ास जगह की बात हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर दा लगाया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है एक इस्लामाबाद है, यानी इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है। अब फोर्थ देखते हैं। सम पीपल हैव बाईसाइकल्स, सम हैव अ कार, आई हैव डैश बोथ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ के पास जो है वो गाड़ियाँ हैं, कुछ के पास जो है वो बाईसाइकिल्स हैं, लेकिन मेरे पास दोनों है। देखिए स्टूडेंट, बोथ के साथ जो है वो ना आ आएगा ना दा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक कॉमन नाउन तो है, लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल में नहीं आता है। और बाईसाइकिल्स, यहाँ पर एक बाईसाइकिल कॉमन नाउन है, लेकिन प्लूरल है, इसीलिए जो है वो ना कुछ भी नहीं आएगा आर्टिकल्स में। और यहाँ देखें सिंगल है, गाड़ी लिखी हुई है, तो यहाँ पर आ आएगा अ कार। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन गो स्कूल एट द एज ऑफ 5। देखें स्टूडेंट, यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुल्कों में जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं 5 साल की उम्र में। अब देखें, वर्ब से पहले कभी भी जो है वो दा नहीं आएगा, ना ही कोई और आर्टिकल आएगा। आपने कभी पढ़ा है कि आ रन, आ गो? तो ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा। तो वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता, और यहाँ स्कूल से पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि अगर दा लगा देंगे तो ख़ास कर देंगे, ख़ास स्कूल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दा नहीं आएगा, क्योंकि दा जो है किसी चीज़ को ख़ास, और एज जो है वो ख़ास है, तो इसीलिए दा लगाया। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 6 देख लेते हैं। दे आर स्टडिंग जियोग्राफी एंड इन पर्टिकुलर द जियोग्राफी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि वो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या होती है? मुल्कों के बारे में पढ़ना, उनके महले वकू के बारे में कि वो कहाँ पर लोकेट हैं, तो इसे ज्योग्राफी कहते हैं। और वो जो है वो ख़ास तरह की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट की। तो वो जो पढ़ने वाले हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट की पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास चीज़ कर दी, तो इसलिए यहाँ दा आएगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी जिन मुल्कों के साथ यूनाइटेड आता है उनके साथ दा लगेगा। हर मुल्क के साथ दा नहीं आएगा, दा इंडिया, दा पाकिस्तान नहीं होता। जिन मुल्कों के साथ यूनाइटेड आता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट, द यूनाइटेड किंगडम, तो इनके साथ दा लगता है, तो ये ख़ास है। अब आगे पढ़ते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है। हर फ्रेंड लव्स ईटिंग एन ऑरेंज एट ब्रेकफास्ट टाइम, एन एप्पल विथ हर लंच एंड अ बनाना एट डिनर टाइम। इसमें कहा जा रहा है कि उसकी जो दोस्त है वो खाना पसंद करती है, एक ऑरेंज लंच ब्रेकफास्ट में एक ऑरेंज पसंद करती है, तो आ रहा है, एक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। और एन यू आ रहा है क्योंकि ये वॉवेल है, तो इसलिए जो है वो एन आ रहा है। और एन एप्पल ये भी वॉवेल है, इसलिए जो है एन आ रहा है। लेकिन हर जगह जो है वॉवेल के साथ एन नहीं आएगा, सिर्फ वहीं आएगा जहाँ एक ही आवाज़ निकल रही होगी। तो यहाँ पर जो है वो एक बनाना लिया गया है, तो इसलिए आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। पार्ट 1 देख लेते हैं। माई मदर सेज द मोर यू एक्सरसाइज द बेटर यू हेल्थ। कहा जा रहा है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छी तो तुम्हारी सेहत हो जाएगी। देखें यहाँ पर दा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, और यानी बेहतर हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 9 देख लेते हैं। द चाइनीज़ आर हेल्पिंग द पाकिस्तानीज टू बिल्ड अ रोड फ्रॉम द गवादर टू द चाइनीज़
ब्रॉडर। देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाइनीज़ जो है वो मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की बनाने के लिए एक रोड जो कि पाकिस्तान के गवादर से लेकर यानी गवादर शहर से लेकर चाइना तक जाती हो और चाइना के बॉर्डर तक जाती हो। तो यहाँ पर दा क्यों आ रहा है, देखिए नेशनलिटीज़ आ रही है इसलिए यहाँ दा आ रहा है, यहाँ भी नेशनलिटी से दा आ रहा है। एक रोड है आ रोड तो इसलिए आ रहा है। और यहाँ पर देखें प्रॉपर नाउन है गवादर, पूरी दुनिया में एक ही है तो इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ चाइनीज़, यहाँ भी नेशनैलिटी है तो दा आ रहा है। अब आखिरी पढ़ लेते हैं। अ इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज थिंक्स बिफोर स्पीकिंग बट मैनी पीपल जस्ट से वट एवर कम्स टू देयर माइंड। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो समझदार लोग होते हैं वो बोलने से पहले सोच लेते हैं, लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उनके दिमाग में आता है वो बोल देते हैं। अब आप भी इस बात को जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके दिमाग में आता है बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं। लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सोच के बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर दाग यहाँ पर आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा। देखें प्यूपल जो है ये प्लूरल होता है, तो आपको मैंने बताया कॉमन नाउन हो और प्लूरल हो तो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आ इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटेलिजेंट की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। आ इंटेलिजेंट लोग, समझदार लोग, तो यहाँ पर जो है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री है तो इसलिए आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है वो हमारे पास एक स्टोरी है और उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स मिस हैं तो उसे हम अब पुर करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ फिर बता देता हूँ क्या क्या करना है इसमें। स्टूडेंट इसमें जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क विद अ पार्टनर एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स with the correct articles where necessary. There are 5 extra blanks where an article is not needed. देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है पार्टनर के साथ काम करिएगा, अकेले काम नहीं कीजिएगा। यहाँ पर आपको फिल द ब्लैंक्स दी हुई है जैसे पीछे हमने किया, तो आपने जो है उसे आर्टिकल से फिल करना है। एक इजाफी बात यह है कि 5 जो है ब्लैंक्स ऐसी हैं इसमें जिनमें आर्टिकल्स नहीं आएगा और ना ही वहाँ पर ज़रूरत है आर्टिकल्स लगाने की। तो अगर आपने समझ के पढ़ा है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको याद होंगे, तो अब वहाँ पर जो है वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो मैंने ये सॉल्व किया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ। इन अ पुअर जू ऑफ पाकिस्तान अ लायन वॉज वेरी सैड एज ही वॉज गिवन ओनली 1 kg ऑफ मीट डे। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए स्टूडेंट यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक गरीब जू है यानी एक गरीब चिड़ियाघर है जहाँ पर एक शेर है और उसे जो है सिर्फ 1 kg जो है गोश्त रोज दिया जाता है खाने के लिए, और जिसकी वजह से लायन जो है वो सैड है। अब आगे पढ़ते हैं। द लायन थॉट ही वॉज द लकीस्ट लायन ऑन अर्थ व्हेन वन डे द मैनेजर ऑफ द दुबई जू विजिट द जू। देखें स्टूडेंट फिर इसमें कहा जा रहा है कि वो लायन फिर ये सोचने लगा कि वो जो है सबसे लकी लायन है दुनिया में। क्यों? क्योंकि एक दिन जो है चिड़ियाघर में दुबई से एक मैनेजर आया, यानी दुबई के ज़ू का एक मैनेजर आया और फिर उसने जो है उस लायन को लेने का मुतालबा किया। अब वो लायन खुश हो गया कि यार मैं तो जो है वो दुबई चला जाऊंगा और वहाँ दुबई आपको पता है अमीर है तो वहाँ मुझे काफ़ी खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा। तो लायन जो है वो बहुत खुश हो गया। तो अब यहाँ पर दा इसलिए आ रहा है क्योंकि लायन ख़ास है, लकीएस्ट, यानी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। और यहाँ पर मैनेजर वो ख़ास मैनेजर है और दा दुबई, यानी दुबई के साथ भी दा आता है। प्रॉपर नाउन है लेकिन फिर भी दुबई के साथ दा लगाया जाता है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट फिर आगे कहा जा रहा है कि वेयर द लायन वॉज एंड रिक्वेस्टेड द जू मैनेजर टू शिफ्ट द लायन टू द दुबई जू। द लायन वॉज वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हैविंग एन एयर कंडीशन केव एंड अ गॉड टू ईट एवरी डे। देखें फिर वो जो मैनेजर आया था पाकिस्तान के जू में दुबई से, उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस लायन को जो है वो दुबई मुंतकिल कर दें, यानी दुबई के जू में शिफ्ट कर दें। तो लायन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि यार अब तो मैं वो जो है वो दुबई जा रहा हूँ, अब वहाँ पर जो है मैं एयर कंडीशन यानी जो है वो ठंडी जो है वो गुफ़ा में रहूँगा। केव जो है वो गुफ़ा को कहते हैं। तो मैं जो है एक ठंडी गुफ़ा में रहूँगा और रोज़ एक बकरा खाने के लिए मिलेगा, मेरी तो ईद हो जाएगी। लायन बहुत खुश हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आर्टिकल्स बता देता हूँ। यहाँ पे दा आएगा लायन के साथ, बता चुका हूँ। यहाँ भी जू आएगा, यहाँ भी दा आएगा जू के साथ क्योंकि ख़ास जू है। देखें स्टूडेंट यहाँ भी जो है वो दा आएगा क्योंकि लायन है और दा दुबई, बता चुका हूँ। और यहाँ भी लायन के साथ दा आएगा क्योंकि लायन ख़ास है। यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा क्योंकि वर्ब से पहले आर्टिकल नहीं आता है। एन एयर कंडीशनर क्योंकि वॉविल है और आ की आवाज़ भी आ रही है तो एन आएगा। और आ गॉड यानी एक बकरा रोज़ खाने के लिए मिलेगा।
तो क्वांटिटी बताई जा रही है तो इसलिए आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। On its first day after travel, the lion was offered a big bag sealed very nicely for breakfast. The lion opened it quickly, but was shocked to see that the bag contained a few bananas only. The lion thought that since he had recently come from Pakistan, maybe the zoo management were worried about upsetting his stomach, so they had given him बनानास। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जब वो ट्रैवल कर कर जो है दुबई के ज़ू में आ गया, अब उसका जो है वो पहला ही दिन है वहाँ पर, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है बड़ा सा बैग दिया जाता है और वो जो अच्छी तरीके से सील होता है। तो फिर फ़ौरन जो है लायन उस बैग की तरफ दौड़ता है और उसे खोलता है। तो वो जो है नाश्ते का बैग था, तो अब जैसे ही वो खोलता है देखता है उसके अंदर बनानास हैं, यानी उसके अंदर जो है वो केले मौजूद हैं। तो फिर शेर जो है वो सोचता है कि आज मेरा पहला ही दिन है ज़ू में और शायद मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे पेट में जो है वो कोई मसला ना हो, क्योंकि मैं इतनी दूर से ट्रैवल कर कर आया हूँ पाकिस्तान से दुबई, तो इसलिए जो है उन्होंने मुझे बनानास दिए यानी केले दिए ताकि मेरा जो है वो पेट सही हो जाए। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो आर्टिकल्स बता देता हूँ। यहाँ भी दा है, दा आएगा क्योंकि लायन है। यहाँ पर एक उसको बैकेट एक जो है वो बिग बैग दिया गया था तो यहाँ पर एक आएगा और यहाँ भी दा आएगा, यहाँ पर दा बैग आएगा क्यों, क्योंकि वो ख़ास बैग है। और यहाँ भी दा आएगा, लायन है। दा जू मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि वो ख़ास मैनेजमेंट है, वो उस जू की मैनेजमेंट है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ना ही आएगा ना ही यहाँ कोई आर्टिकल आएगा। यहाँ यूँ नहीं आएगा क्योंकि फ्यू यानी कोई कम, तो यहाँ पर आ नहीं आएगा। और यहाँ पर स्टमक तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो अब आगे पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड ऑन द थर्ड डे अगेन व्हेन द सेम फूड बैग ऑफ बनानास वाज गिवन टू हिम। द लायन स्टॉपेड द डिलीवरी बॉय एंड शाउटेड एट हिम, डोंट यू नो आई एम अ लायन, द किंग ऑफ द जंगल, व्हाट्स रॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस जू, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, वाई आर यू डिलीवरिंग बनानास टू मी। देखें अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो सब्र कर लेता है एक दिन तो शेर। अब अगले दिन जो है वो फिर उसे क्या दिया जाता है, दोबारा बनानास दिए जाते हैं यानी दोबारा केले दिए जाते हैं। दूसरे दिन भी फिर उसे केले दिए जाते हैं और तीसरे दिन भी एक बैग दिया जाता है जिसमें केले होते हैं। तो वो तो काफ़ी परेशान हो जाता है शेर कि भाई मैं तो जंगल हूँ, मेरा तो खाना जो है वो गोश्त है और मैं गोश्त खाता हूँ, ये तो मुझे केले दिए जा रहे हैं, क्या मैं मंकी थोड़ी ना हूँ, बंदर थोड़ी ना हूँ। अब फिर आगे क्या होता है, फिर जो डिलीवरी देने वाला होता है यानी जो शेर को खाना डालने वाला होता है वो खाना डालता है। फिर वो जा रहा होता है तो शेर क्या होता है, उसे रोक लेता है यानी खाना देने वाले को रोक लेता है और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है यानी शाउट करता है और चिल्लाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना शाउटेड यानी चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं शेर हूँ और जंगल का बादशाह हूँ और मैं जो है वो गोश्त खाता हूँ और तुम जो है वो मुझे केले दिए जा रहे हो। क्या यहाँ की जो मैनेजमेंट है यानी जो जू की मैनेजमेंट है, क्या ये पागल है या बकवास, क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो वो ये जो है वो डिलीवरी बॉय को कहता है और क्या मसला है कि तुम जो है मुझे केले दिए जा रहे हो। तो अब आगे जो है वो डिलीवरी बॉय जवाब देगा। अब आप भी जानते हैं कि शेर है वो गोश्त खाता है लेकिन उसे जो है वो यहाँ बनानास दिए जा रहे हैं यानी केले दिए जा रहे हैं, तो वो भी परेशान है। फिर आगे डिलीवरी बॉय का जवाब देखेंगे। तो आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ द डे आएगा, द सेम आएगा क्योंकि कंपेरेटिव है और यहाँ भी जो है वो दा आएगा थर्ड क्योंकि ख़ास दिन कर दिया गया है और यहाँ भी देखें सेम आएगा तो दा है और यहाँ भी लायन है तो दा आएगा और यहाँ भी डिलीवरी बॉय वो ख़ास डिलीवरी बॉय है इसलिए दा, क्योंकि पर्टिकुलर थिंग्स के साथ भी जो है आर्टिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे आ लायन यानी एक लायन है और यहाँ पे द किंग यानी जंगल का बादशाह यानी ख़ास है तो इसलिए दा, और यहाँ भी दा आएगा। अब यहाँ भी जो है वो दा आएगा क्योंकि जू की मैनेजमेंट एक ख़ास मैनेजमेंट है तो यहाँ भी दा आएगा और यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि नॉनसेंस से पहले दा नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे पढ़ लेते हैं। द डिलीवरी बॉय पोलाइटली सेड, सर आई नो यू आर द किंग ऑफ द जंगल बट यू हैव बीन ब्रॉट हेयर ऑन अ मंकीज वीज़ा। देखें फिर क्या जवाब देता है डिलीवरी बॉय और बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब देता है। डिलीवरी बॉय कहता है कि सर मैं जानता हूँ कि आप जो हैं वो बादशाह हैं जंगल के और आपको जो है वो गोश्त देना चाहिए था, लेकिन आप जो है यहाँ पर मंकी के वीज़ा पे आए हैं यानी आपको यहाँ पर शेर बना के नहीं लाया गया। यानी जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन तो शो करते हैं ना, तो जब उस शेर को जो है वो पाकिस्तान से दुबई लेके जाया गया
तो उसको जो है वो मंकी के वीज़ा पे लेके जाया गया, यानी उसको बंदर बना के लेके गए। तो अब बंदर बना के लेके गए हैं तो बंदर को तो आप पता है कि केले ही खिलाएंगे ना कि गोश्त खिलाएंगे, और बंदर जो है वो गोश्त खाते नहीं है। तो इसीलिए जो है वो रोज़ जो है वो शेर को जो है वो बंदरों वाला खाना दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे बंदर के वीज़ा पे लाया गया है। वो दिख तो शेर रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पे, यानी जिस वीज़ा पे वो लाया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे उसे बंदर साबित किया गया है। तो इसलिए जो है उसे क्या दिया जा रहा है? बनानास। तो आगे जो है हमें मोरल बताया जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, द डिलीवरी बॉय, यानी वो ख़ास डिलीवरी बॉय है। और यहाँ पे द किंग क्योंकि ख़ास है, और यहाँ भी जंगल क्योंकि ख़ास है। और यहाँ पर दा लगाया जाता है क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। अब यहाँ पर अ मंकी क्यों कहा गया? क्योंकि एक मंकी, यानी आपको एक मंकी बना के लाया गया, क्वांटिटी बताई जा रही है। आगे जो है हमारे पास मोरल दिया हुआ स्टोरी का, तो पढ़ लेते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बेटर टू बी अ लायन इन योर ओन कंट्री दैन अ मंकी एल्स वेयर। देखें स्टूडेंट, इसका क्या मोरल है, यानी इसका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है। देखिए स्टूडेंट, इस स्टोरी का ये पैगाम और ये मैसेज है कि आप अपनी कंट्री में जो होते हैं एक शेर की तरह होते हैं, यानी एक बादशाह की तरह होते हैं। एक अच्छी तरीके से आप अपनी कंट्री में रह रहे होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो आप जो है वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो मंकीज़ करते हैं, तो मंकी से तशबीह दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ इस स्टोरी का मतलब बताया जा रहा है, हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। आप अगर किसी और मुल्क में जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, किसी और काम से, तो वो गलत बात नहीं है और ना ही गलत है। तो यहाँ पर जो है एक बात बताई जा रही है कि हम जो अपनी कंट्री में होते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, तो काफ़ी हम लोग आज़ादी से रहते हैं और हम जो है वो खुश रहते हैं, अपने फैमिली से भी मिलते हैं और दूसरे लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो ना ज़्यादा फैमिलीज़ होती है, अपने काम खुद करने पड़ते हैं और अपने घर भी छोड़ के जाना पड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पर क्या आएगा आर्टिकल्स के तौर पर। यहाँ पर दा आएगा क्योंकि मोरल है, और यहाँ पर स्टोरी आएगा क्योंकि ख़ास है, और यहाँ पर आ आएगा यानी एक लायन। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमें कहा गया था कि 5 आपने खाली जगह छोड़नी है, तो इसीलिए जो है मैंने ये जगह भी खाली छोड़ दी है। यहाँ पर कुछ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर कोई आर्टिकल बैठ नहीं रहा है। और यहाँ पर एक मंकी आएगा, अ मंकी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो है वो अ लायन आएगा, यहाँ पर आएगा अ लायन यानी एक शेर। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैंने आपको काफ़ी खुल के समझा दिया है। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई क्यूरी या कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो इसको अपना एज इट इज़ नोटबुक में उतार लीजिएगा और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी सुनकर लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने आपको खुल के बता दिया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।